Hello guys, welcome back to Kanunjala. I'm Amanti for Current Affairs and Strategy. And we're back with our new video. So guys, we are back with our new video on the international organizations. Already हम दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं about different organizations. And जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे about the most important one, G20 summit. So we are back with our new video of G20 summit and today we are going to discuss about it. So let's start with the video. सो गाइस जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो G20 था वो स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1999। अब ये स्टैब्लिश क्यों हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। कब? 1990s में जो फाइनेंशियल क्राइसिस ने हिट किया था इन द ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली। तो इन पार्ट्स में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उसमें कुछ कंट्रीज आके मिली थी एंड दे हैव डिस्कस्ड, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी एंड उन्होंने फाइनेंशियल मेजर्स या मीन्स ऐसी चीजें स्टार्ट की एक दूसरे को हेल्प करना। अब इसका एम क्या था? वही कि फाइनेंशियली एक दूसरे को हेल्प करना, ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को प्रॉपर करना, में सिक्योर करना एंड ऑल्सो जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको भी काफी स्टेबल कर देना। ठीक है। अगर हम बात करें टुगेदर G20 कंट्रीज की, तो जो टुगेदर G20 कंट्रीज हैं वो 60% है ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉल्यूशन। मीन्स जितनी भी सारी कंट्रीज हैं G20, अगर हम इसकी पॉपुलेशन को मिला दें तो वो टोटल 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अगर हम उनके जीडीपी की बात करें तो 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी वो G20 कंट्रीज में है। अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 75% ट्रेड होल्ड करते हैं ये G20 कंट्रीज। अब हम इसकी बात करें फर्स्ट समिट की, तो इसका फर्स्ट समिट हुआ था इन 2008 इन द यूएसए। ठीक है। एंड जो अभी इंडिया में हुआ था ये था इसका 18th समिट। अगर हम G20 मेंबर्स की बात करें तो 19 कंट्रीज है एंड एक यूरोपियन यूनियन है। अब ये 19 डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा एंड हियर इज द लिस्ट गिवन। यू कैन सी कि कौन कौन सी ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब जैसे कि इस साल जो G20 हुआ था उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इंडिया के, वो इसके हेड बने थे। सो इंडिया में ही ये समिट हुआ था एंड जिस कंट्री में समिट होता है वो इसके हेड होते हैं। अगर हम बात करें, अब ये G20 हो गया था G21 इस ईयर, तो इसमें एक और यूनियन जोड़ा था जो था अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन इसमें कंबाइन हो गया था एंड अब ये बन गया है G21। तो 19 कंट्रीज एंड दो यूनियन, दैट इज अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये बन गया है टोटल G21। अगर हम इसके मीन्स बात करें कब से कब तक हेल्ड हुआ था, तो जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है वो 2022 से स्टार्ट हो गई थी। मीन्स December 1 2002 से लेकर November 30 2023 तक जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है फॉर द 1 ईयर ये इंडिया के पास थी। अब 1 December से किसी और के पास चली गई। ओके, तो एक साल के लिए इंडिया ने इसको होल्ड किया था। अब अगर हम बात करें कि 19th एडिशन कहाँ हुआ था, मीन्स कहाँ होगा एंड 17th का हुआ था, तो 17th एडिशन हुआ था इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में हेल्ड हुआ था। तो इसके पहले के जो हेड थे मीन्स 2022, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी 1 December 2022 से इंडिया के पास थे, तो 30th November तक इसके पास थी इन द 2022। तो इंडोनेशिया के पास इसकी क्या थी, जो हेड थे वो इंडिया इंडोनेशिया के पास थे एंड जो समिट था वो वहां पे हेल्ड हुआ था। अगर हम 19th एडिशन की बात करें तो वो होगा इन ब्राजील। तो 20th मीन्स 2023 में नवंबर के बाद ये किसके पास पहुंची? 1 December से। तो ये इसकी प्रेसिडेंटशिप पास हो गई थी किसके पास? ब्राजील के पास। तो ब्राजील अब जो 2024 का समिट होगा वो ब्राजील में होगा। अगर हम बात करें G20 का लोगो, सो द स्क्रीन पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये है G20 का लोगो एंड इसमें यू कैन सी कहीं ना कहीं से मिलता जुलता है। तो अगर हम इसके G20 की बात करें तो इसका इंस्पिरेशन आया है फ्रॉम आर इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उससे। एंड इसमें जो मेजर कलर्स है वो यूज किए गए हैं इस लोगो में, दैट इज सैफ्रॉन कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर एंड द ब्लू कलर। ठीक है। तो ये कहाँ से आए हैं? फ्रॉम द फ्लैग इटसेल्फ ऑफ आर नेशनल फ्लैग।
अगर हम इसके थीम की बात करें G20 की, तो थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये जो थी ये रिफ्लेक्ट किया था फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महाउपनिषद। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो थीम थी इस बार की 2023 की वो कहाँ से ली गई थी, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में वो क्वेश्चन आता है तो यू कैन चूज महाउपनिषद फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट। एंड अगर थीम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मेजरली एग्जाम्स में थीम्स पूछी जाती है, तो यू हैव टू रिमेम्बर वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो ये था अबाउट द थीम। अगर हम एजेंडा की बात करें तो बहुत सारे एजेंडा थे, लाइक इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था। ठीक है, अब इंडिया की जो मीटिंग्स थी तो ये नहीं था कि आपने देखा होगा कि काफी सारे गेस्ट आए थे फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज, तो वो एक जगह मीटिंग नहीं हो रही थी, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो साउथ में भी हुई थी, वो दिल्ली में भी हुई थी, वो गुजरात में भी कंडक्ट हुई थी, मीन्स काफी सारी प्लेसेस पे इसकी मीटिंग्स हुई थी। तो वो मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई थी, तो टोटल मीटिंग्स अगर हम देखें तो वो 200 मीटिंग्स हुई थी in over 60 cities across 32 different work streams। वर्क स्ट्रीम्स डिफरेंट मतलब अलग अलग चीजों को लेके, ठीक है, लाइक फाइनेंशियली भी, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स में मीटिंग्स हुई थी, 60 सिटीज में मीटिंग्स हुई थी एंड 200 टोटल मीटिंग्स हुई थी। अगर हम इसका फाइनल समिट बात करें तो फाइनल समिट हेल्ड हुआ था इन द दिसंबर, इन द सितंबर 2023। ठीक है, अगर हम देखें कि इसमें 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन से गेस्ट आए थे, मींस वहां के प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स आए थे, मिनिस्टर्स मींस प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आए थे मेजरली। तो अगर हम बात करें ब्राजील की, क्योंकि नेक्स्ट एडिशन जो होने वाला है वो ब्राजील में होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट वहां के हेड्स हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि 2020, क्योंकि 2023 का तो सबको पता है कौन हेड था, नरेंद्र मोदी जी, तो वो पूछ सकते हैं 2022 का या 2025 का, सॉरी 2024 का। तो अगर हम 2022 की बात करें तो वो ब्राजील में कंडक्ट हुआ था, हमारा जो समिट था, एंड वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। अब अगर हम बात करें अबाउट द इंडोनेशिया, क्योंकि जो 19 समिट इन 2024 होने वाला है वो इंडोनेशिया में होने वाला है, तो वहां के प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर हिज नेम ऑल्सो। अगर हम बात करें कि बाकी सारी कंट्री से तो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, एक ऐसी कंट्री थी जहां से वहां के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो वो थे रशिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया था। अब 20 यूनियंस तो आए थे, मीन्स 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन तो आए था, उनके अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया था, तो वो थी 9 कंट्रीज। तो 9 कंट्रीज के यहाँ पे लीडर्स एंड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आए थे विजिट करने के लिए इन दिस समिट्स, एंड वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस एग्जाम पर्पस, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि, क्योंकि सबको पता है G20 है तो 20 कंट्रीज एंड वो तो होगा। सो हियर इज द लिस्ट, यू कैन सी ये सारे सारे प्रेसिडेंट्स थे एंड ये सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर थे जो कि आए थे इन दिस समिट। एंड ऑल्सो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि ये मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी। ये मीटिंग हेल्ड हुई थी इन द न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम भारत मंडपम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, and also they had various criteria also, so they can be asked in any examination. So guys, stay tuned with us. Before going, just like the video, share it, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also don't forget to comment down below, and also you can tell us other topics that you want to discuss with us, and also you can get the PDF of our video on the Telegram channel. The link is in the description. Thanks for watching the video.